नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम भारतीय सुप्रीम कोर्ट केस पर बात कर रहे हैं। वी किशन राव बनाम निखिल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो 2010 का फैसला है। हमारे पास जो जानकारी है वो सीधे कोर्ट के फैसले से ही है। और मुद्दा ये है कि उपभोक्ता अदालतों में मेडिकल लापरवाही के जो दावे आते हैं उनसे कैसे निपटा जाए, और खासकर ये सवाल कि क्या हर मामले में किसी मेडिकल एक्सपर्ट की गवाही लेना जरूरी होता है। बिल्कुल, ये केस इसी बात को समझने में मदद करता है कि लापरवाही साबित करने का पैमाना क्या हो और उपभोक्ता अदालतों को कैसे इन मामलों को देखना चाहिए। स्पीड और फेयरनेस दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना होता है। हाँ, तो चलिए पहले समझते हैं कि हुआ क्या था इस केस में। श्री किशन राव थे। उन्होंने अपनी पत्नी को निखिल अस्पताल में भर्ती कराया। उन्हें तेज बुखार था, कंपी हो रही थी। जी। जांच वगैरह हुई, लेकिन अजीब बात है कि शुरू में मलेरिया का टेस्ट नहीं किया गया, जबकि लक्षण तो थे वैसे। और फिर हालत बिगड़ने लगी। ये भी आरोप लगा कि सलाइन ड्रिप में कुछ कण थे। मरीज को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। आखिर में उन्हें बहुत ही गंभीर हालत में यशोदा अस्पताल ले जाया गया। तब वो बेहोश थीं, नाड़ी नहीं चल रही थी, बीपी भी नहीं था। ओह, और यशोदा अस्पताल के रिकॉर्ड्स वो तो काफी अहम रहे होंगे। बहुत अहम। उनके टेस्ट में पी फैल्सीपेरम मलेरिया निकला, मतलब स्मीयर पॉजिटिव था। लेकिन टाइफाइड का जो विडाल टेस्ट हुआ वो नेगेटिव था। और दुख की बात है कि उनकी मृत्यु हो गई, कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट और मलेरिया की वजह से। तो शुरुआत में जिला फोरम ने क्या कहा? जिला फोरम ने अस्पताल को लापरवाह पाया। क्यों? क्योंकि निखिल अस्पताल के डॉक्टर ने खुद ये माना था कि उन्होंने मलेरिया का इलाज नहीं किया था। अच्छा। ये तो सीधी बात हो गई फिर। हाँ। और सबूत दिखा रहे थे कि इलाज टाइफाइड का चल रहा था, जिसका टेस्ट नेगेटिव था। केस शीट में भी कुछ गड़बड़ियां मिली, जैसे ओवरराइटिंग थी, और उसे कोर्ट में देर से जमा किया गया। तो फोरम ने मुआवजा देने का आदेश दिया। लेकिन फिर मामला आगे बढ़ा। राज्य आयोग। जी, राज्य आयोग ने इस फैसले को पलट दिया। उनका तर्क था कि भाई किसी एक्सपर्ट ने आकर ये तो कहा नहीं कि अस्पताल का इलाज गलत था या लापरवाही भरा था। और राष्ट्रीय आयोग ने भी यही माना। हाँ, राष्ट्रीय आयोग ने भी सहमति जताई। इसी वजह से ये अपील सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है कानूनी नजरिए से। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बड़ा सवाल था कि क्या वाकई हर केस में एक्सपर्ट की राय लेना जरूरी है, जैसा राज्य और राष्ट्रीय आयोग कह रहे थे। बिल्कुल। और कोर्ट ने इस बात पे जोर दिया कि देखिए, उपभोक्ता फोरम का काम है मामलों को जल्दी निपटाना, एक समरी तरीके से। वहां वो इंडियन एविडेंस एक्ट सख्ती से लागू नहीं होता। नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत वो सबसे ऊपर हैं। मल्ल्या कुमार गांगुली केस में भी यही कहा गया था। तो मतलब ये कि अगर हर केस में एक्सपर्ट को बुलाना अनिवार्य कर दें, तो जो उपभोक्ता कानून का मकसद है कि जल्दी और आसानी से न्याय मिले, वो तो फेल हो जाएगा। सही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ये फोरम को तय करना है कि मामला कितना पेचीदा है, क्या इसमें वाकई किसी एक्सपर्ट की राय की जरूरत है, ये कोई ऑटोमेटिक रूल नहीं है। और इस खास केस में, किशन राव वाले में, खुद माना कि मलेरिया का इलाज नहीं किया, दूसरे अस्पताल ने मलेरिया कंफर्म कर दिया, और टाइफाइड का इलाज चल रहा था जबकि उसका टेस्ट नेगेटिव था। तो कोर्ट ने कहा इसके लिए कोई बहुत जटिल मेडिकल बहस की जरूरत नहीं दिखती। कोर्ट ने एक और अहम बात साफ की। सिविल लापरवाही जो उपभोक्ता मामलों में होती है और क्रिमिनल लापरवाही, इन दोनों में फर्क है। जैकब मैथ्यू केस का हवाला दिया। क्रिमिनल लापरवाही के लिए सबूत का स्तर बहुत ऊंचा चाहिए होता है। उसमें मेंजरिया यानी गलत इरादा या जानकारी शामिल हो सकती है। अच्छा, तो मैथ्यू केस में जो कहा गया था कि पुलिस कार्रवाई से पहले किसी दूसरे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, वो क्रिमिनल मामलों के लिए था। जी हाँ, वो खास तौर पर क्रिमिनल मामलों के लिए था। लेकिन हुआ ये कि बाद में एक और केस आया, मार्टिन एफ डिसूजा। हाँ। उस केस में गलती से ये समझ लिया गया कि वो जो क्रिमिनल वाला ऊंचा स्टैंडर्ड है, यानी एक्सपर्ट की राय पहले लेना जरूरी है, वो सभी उपभोक्ता शिकायतों पर लागू होता है। ओह, तो मतलब सिविल मामलों पर भी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में साफ कहा कि डिसूजा केस के ये निर्देश गलत थे। वो बड़े बेंच के मैथ्यू फैसले के भी खिलाफ थे, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम वीपी शांता और डॉक्टर जे मर्चेंट जैसे पुराने फैसलों के भी। उन फैसलों में यह साफ था कि उपभोक्ता फोरम चाहें तो सरल मामलों का फैसला बिना एक्सपर्ट के कर सकते हैं। मतलब जहां जरूरत लगे वहां एक्सपर्ट बुलाए, वरना नहीं। बिल्कुल। और कोर्ट ने रेज इप्सा लॉक्वेटूर का भी जिक्र किया। हाँ, चीज खुद बोलती है। कुछ मामलों में लापरवाही इतनी साफ होती है, जैसे गलत पैर का ऑपरेशन कर दिया, कि उसे साबित करने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत ही नहीं। अगर हर केस में एक्सपर्ट अनिवार्य कर देंगे तो ये सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा। तो अंत में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया इस केस में?
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और राष्ट्रीय आयोग के फैसले रद्द कर दिए और जो जिला फोरम का पहला फैसला था, जिसमें लापरवाही मानी गई थी और मुआवजा देने को कहा गया था, उसे बहाल कर दिया। कोर्ट ने माना कि इस खास केस में एक्सपर्ट सबूत की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो इस पूरी चर्चा से हम क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं? पहली तो यही कि उपभोक्ता अदालतों को हर मेडिकल लापरवाही केस में ऑटोमेटिकली एक्सपर्ट गवाही की जरूरत नहीं है। जी, उन्हें केस देखकर, उसकी जटिलता देखकर फैसला लेना है, विवेक का इस्तेमाल करना है। दूसरी बात ये कि उपभोक्ता कानून का जो लक्ष्य है, जल्दी और सरल न्याय, वो सबसे जरूरी है। प्रक्रिया इतनी बोझिल ना हो कि वो मकसद ही पीछे रह जाए। बिल्कुल। और तीसरा, सिविल लापरवाही और क्रिमिनल लापरवाही के लिए सबूत का जो स्टैंडर्ड है, उसमें साफ फर्क है और उसे बनाए रखना जरूरी है। सही कहा, ये फैसला प्रक्रिया को तो साफ करता है। लेकिन हाँ, एक सवाल जरूर मन में आता है। देखिए, उपभोक्ताओं के लिए प्रक्रिया आसान करना तो ठीक है, पर फोरम ये कैसे पक्का करें कि वो मेडिकल सिचुएशन को सही समझ रहे हैं, खासकर जब मामला सरल लगे लेकिन दांव पर जिंदगी हो और कोई एक्सपर्ट राय न ली गई हो। वो पतली सी लाइन कहाँ है एक सरल दिखने वाले केस और एक ऐसे केस के बीच जिसमें वाकई गहरी तकनीकी समझ चाहिए? ये एक सोचने वाली बात है।